हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये देखा था कि कैसे भी और जोंगकुक की शादी हो जाती है। भी जोंगकुक से ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। जोंगकुक मान तो जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो दुखी होता है और बहुत ज़्यादा रोया भी हुआ होता है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा नींद आता है और वो बेड पर लेटते ही सो जाता है। उतने में ही रूम में भी आता है और वो जोंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके पास जाता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से लौटता है और जोंगकुक को देखने लगता है। और आज हम आगे देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है और ये स्टोरी कहाँ जा रही है। क्या जोंगकुक और भी एक साथ होंगे या अलग हो जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। ताह्युन वॉशरूम से लौटता है और देखता है कि जोंगकुक सो गया है। वो धीरे से जोंगकुक के पास जाता है और उसके पास ही नीचे बेड के पास बैठ जाता है और बैठकर जोंगकुक के फेस को देखने लगता है। जोंगकुक के आंसू जो उसके गाल पर ही सूख चुके होते हैं, वो उनको देखता है और फिर अपने हाथों से वो आंसू पोंछ लेता है। फिर ताह्युन उठता है और जोंगकुक को ब्लैंकेट ओढ़ देता है और फिर वो अपने वार्डरोब में से दूसरा ब्लैंकेट निकालता है और चुपचाप जाकर काउच पर सो जाता है। एक बार लास्ट टाइम जोंगकुक को फिर से निहारता है और फिर आंखें बंद कर सो जाता है। जब नेक्स्ट डे जोंगकुक सुबह उठता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है और उसे रियलाइज़ होने लगता है कि वो सब एक ड्रीम नहीं था, वो सब सच्चाई थी। वो अभी मैरिज कर चुका है और उसकी वेडिंग ताह्युन से हो चुकी है। वो अब जियोन जोंगकुक से किम जोंगकुक बन चुका है। और फिर वो देखता है कि काउच पर कोई सोया हुआ है। उसकी नज़र जैसे ही काउच पर जाती है और वो भी को वहाँ सोया हुआ देखता है, वो सोचने लगता है अगर भी वहाँ पर सो रहा है और अगर उससे मेरे पास सोना नहीं था, कुछ करना नहीं था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे तो लगता था कि उसे सिर्फ मेरा बॉडी चाहिए और वो सिर्फ इसलिए ही मुझे शादी कर रहा है, लेकिन उसने तो मुझे टच भी नहीं किया, तो वो आखिरकार मुझे शादी करना क्यों चाहता है? ये सब सोच सोच कर जब जोंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उस तरफ देख ही रहा था, तो तभी उसे लगता है कि ताह्युन उठने वाला है और वो ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सोने का नाटक करता है। लेकिन जब थोड़ी देर तक भी नहीं उठता तो वो फिर से उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है मैं क्या करूं? मैं तो इससे हेट करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा हार्ट नहीं मान रहा उसे हेट करने के लिए, क्योंकि मैं उससे हेट करूं भी तो कैसे? उसने मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है और वैसे भी मुझे उससे डर भी नहीं लगता। मुझे पता नहीं कि उसके पास रहने से कंफर्टेबल फील होने लगा है। मुझे पता है ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। जोंगकुक ये सब सोचते सोचते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर ताह्युन की ओर देख ही रहा था कि वो रियलाइज़ करता है कि शायद ताह्युन के बॉडी में मूवमेंट हो रहा है और शायद ताह्युन अभी उठने वाला है। तो वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सोने का नाटक करता है। भी उठता है और देखने लगता है कि जोंगकुक अभी भी सोया हुआ है, तो वो चुपचाप उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक को पता चलता है कि भी वॉशरूम में जा चुका है, वो फिर से उठता है और बेड पर बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेने लगता है। तभी 10 मिनट बाद ही भी वॉशरूम से निकलता है और भी ने सिर्फ एक टॉवल ही पहना होता है और वो बेयर बॉडी होता है। तो ये सब देखने के बाद जोंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो उसकी आंखों को अपने हाथों से कवर करने लगता है। भी के उसकी ओर देखता है और कहने लगता है गुड मॉर्निंग जोंगकुक। तो जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और थोड़ी देर आंखें बंद करके ही रहता है और फिर कहने लगता है बेशरम, तुम्हें कोई शर्म वरम है या नहीं है? तो ताह्युन उसे बहुत ही कंफ्यूजिंग नज़र से देखने लगता है और फिर कहने लगता है क्या हुआ, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और ये कहते कहते जोंगकुक के पास चला जाता है। तो जोंगकुक कहने लगता है इतना इनोसेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर जोंगकुक का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है, क्योंकि ताह्युन उसे उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। फिर ताह्युन कहने लगता है मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन तुमने तो कुछ आंसर ही नहीं किया और तुम अपना आँख ऐसे हाथों से कवर करके क्यों बैठे हुए हो? तो जोंगकुक का गाल बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता है और वो अभी भी अपना हाथ को अपने आँखों में ही कवर करके रखा होता है। फिर जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम थोड़ी सी खुद की ओर देख सकते हो? तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए? तो भी खुद की ओर देखने लगता है और कहने लगता है ओ मैं हॉट हूँ ना, इसीलिए शायद तुम्हारे गाल इतने लाल हो रहे हैं। तो जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़ शट अप और कपड़े पहन लो। तो भी कहने लगता है ठीक है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ से, तुम भी जाओ फ्रेश हो जाओ। ये कहकर भी स्माइल कर देता है। फिर जोंगकुक भी
अपने हाथ अपने आँखों से थोड़ा-सा निकालता है और देखने लगता है कि कहीं भी सचमुच गया है या नहीं, और तभी भी फिर से वहाँ पर आ जाता है। तो जंगकुक कहने लगता है, आह! तुम अभी भी यहाँ पर हो? तो भी कहने लगता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर भी बहुत ज़ोर से हँसने लगता है और फिर कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैं सचमुच इस बार यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्लोली अपने हाथों को अपने आँखों के ऊपर से हटाता है और देखने लगता है कि भी वहाँ पर नहीं है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर कहने लगता है, क्या उसने मुझे क्यूट कहा? और फिर खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है और फिर कहने लगता है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ऐसे सब नॉनसेंस सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर इतना कहते ही वो अपने बेड से उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आता है तो देखता है कि भी अपने डाइनिंग पर बैठा हुआ होता है और अपने आईपैड पे कुछ तो देख रहा होता है और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा जूस पी रहा होता है। वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप आके भी के पास बैठ जाता है। उतने में ही एक मेड आती है और दोनों को खाना सर्व करने लगती है। दोनों कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है और एक वीक के बाद भी उनके मैरिज में ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं होता है। वो दोनों अभी भी अजनबियों के जैसे रहने लगते हैं और किसी को कुछ भी नहीं कहते। वो दोनों में बातें भी तभी होती है जब कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर किसी को किसी की ज़रूरत होता है, वरना उनमें बातें भी बहुत कम ही होती हैं। भी सोचने लगता है कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। और एक रोज़ वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं तब भी कहने लगता है, जंगकुक हमें शायद बात करनी चाहिए। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? तो भी कहता है, हमारे बारे में। तो जंगकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, हमारे में हम जैसा है ही क्या? तो भी कहने लगता है, प्लीज़ तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जंगकुक अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, क्या कहना चाहते हो? मैं ये फोर्सफुल मैरिज को एक्सेप्ट कर लूँ? इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पूरे लाइफ ऐसे ही जीना चाहते हो? और फिर एक गहरी सांस लेता है और कहने लगता है, जंगकुक सुनो, मुझे पता है कि ये मैरिज तुम्हारे लिए फोर्सफुल मैरिज से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि हम ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकते। और वैसे भी मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैंने ये सिर्फ अपने खुशी के लिए नहीं किया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सच बता भी दिया तो तुम कभी भी उस सच पर विश्वास करोगे ही नहीं। इसीलिए मैं अभी तुम्हें सच नहीं बता सकता। लेकिन जंगकुक, तुम भी सोचो कि तुम तो मेरे लीगली हस्बैंड हो और हम हस्बैंड्स की तरह रह सकते हैं, और कुछ ना सही हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही रहने से अच्छा है कि हम फ्रेंड्स बन जाए, और फ्रेंड्स बनकर रहना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी हम 6 महीने से पहले डिवोर्स भी नहीं ले सकते, इसीलिए ऐसे अजनबी बनकर रहने से अच्छा है कि हम लोग फ्रेंड्स बन जाए। 6 महीने तक हम ट्राई तो कर सकते हैं। क्या जंगकुक तुम थोड़ा सा ट्राई भी नहीं कर सकते? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर कोशिश करें फ्रेंड्स बनकर रहने की। अगर नहीं हो सकता तो 6 महीने बाद ही मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो तुम्हें क्या लगता है जंगकुक? तुम्हें अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। जब मैं ऑफिस से लौट आऊँ तो मुझे बता देना कि तुम्हारा डिसीज़न क्या है। अगर तुम ऐसे ही अजनबी बनकर रहना चाहते हो तो हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम फ्रेंड्स बनना चाहते हो तो हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। दिन भर जंगकुक बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर एंड में सोचने लगता है, ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या मैं उसके साथ ऐसे ही अजनबी बनकर रह सकूँगा? और फिर जब ताह्युन शाम को घर लौटता है तो जंगकुक ताह्युन के लिए एक ट्रे में पानी का ग्लास लेकर जाता है और उसके सामने रख देता है। जैसे ही ताह्युन जंगकुक को देखता है और फिर वो पानी का ग्लास उठाता है, उसके नीचे एक फ्रेंड्स का स्टिकर लगा रहता है। तो ताह्युन समझ जाता है कि जंगकुक का जवाब क्या है। जंगकुक उसके साथ फ्रेंड्स बनकर रहने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो दोनों फ्रेंड्स बनकर रहने लगते हैं। 4 महीने बाद ही वो दोनों फ्रेंड्स से भी ज़्यादा बन जाते हैं और ताह्युन को जंगकुक थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगता है। और ऐसे ही एक दिन भी को आने में लेट हो जाता है। वैसे तो भी हमेशा 9 बजे लौट आता था, लेकिन आज उसे आने में लेट हो चुका होता है और 11 बजने ही वाले होते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बार बार टाइम देख रहा होता है। उतने में कोई दरवाज़ा खोलता है और जंगकुक उस तरफ देखता है तो वो भी को देखता है, जिसका हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। भी के हाथों से इतना ज़्यादा खून बहता देख जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, भी ये सब क्या हुआ? और फिर भी को रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसे ही अंदर नहीं आ जाना चाहिए था, क्योंकि जंगकुक बहुत
जो ज़्यादा घबरा चुका होता है। वो जोंगकुक कहकर कुछ कहने ही वाला होता है कि जोंगकुक कहने लगता है, ये सब कब और कैसे हुआ, देखो कितना ज़्यादा खून बह रहा है। इतना कहते ही भी जोंगकुक के गालों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहने लगता है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ और इतना ज़्यादा चिंता मत करो। तो जोंगकुक कहने लगता है, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ, देखो कितना ज़्यादा खून बह रहा है और तुम इसे ट्रीट भी नहीं किए हो, चलो मैं इसे ट्रीटमेंट कर देता हूँ। और फिर वो भी को बेड पर बिठाता है और फर्स्ट एड लेने चला जाता है। भी चुपचाप बेड पर बैठा रहता है और जोंगकुक का वेट कर रहा होता है। तभी जोंगकुक फर्स्ट एड लेकर आ जाता है और भी के हाथों को ट्रीटमेंट करने लगता है। भी के हाथों को ट्रीट करते वक्त जोंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू का एक ड्रॉप जाकर भी के हाथ पर गिर जाता है। भी रियलाइज करने लगता है और नोटिस कर लेता है कि जोंगकुक रो रहा है। जोंगकुक भी को ट्रीट कर लेता है और फिर बस जाने ही वाला होता है। जैसे ही जोंगकुक खड़ा होता है भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बिठा देता है और फिर जोंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जोंगकुक को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता और जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जोंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता, ना ही उसे पुश करता है और फिर उसे फिर से हग करने लगता है। दोनों ही दोनों को हग करने लगते हैं और इसके बाद ही वो दोनों को फील करने लगते हैं। दोनों हग करते हुए अपने दुश्मनी सब कुछ भूल जाते हैं और दोनों ही अंदर अंदर से इतने ज़्यादा टूट गए थे कि शायद दोनों को ही उस हग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, लेकिन सिर्फ दोनों एक दूसरे को फील करते हैं और अपना दर्द बांटने लगते हैं। इस बीच उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और गहरी हो गई होती है, लेकिन जैसे कि ताह्युन ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था तो वो जोंगकुक को पूछने लगता है, क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए? अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम, मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहता और मैं अपने मैरिज को एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सुनकर भीख तो जैसे सातवें आसमान पर पहुँच गया था। किसी ने भी अभी तक अपने मुँह से ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या लव करता हूँ, लेकिन उन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिल्ड हो चुकी थी और इसके बाद ही ऐसा नहीं था कि वो दोनों लवी डवी बन चुके थे, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बन चुका था जिसमें वो हक तो करते थे और अभी बेड भी शेयर करने लगे थे। वो कडल भी करते थे बेड पर और कभी कभार वो दोनों एक दूसरे के गाल पर या फोरहेड पर किस भी कर दिया करते थे, लेकिन यही थी उनकी लिमिट्स। वो दोनों अपने टीनेज जैसे लव को एंजॉय कर रहे थे, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए थे। उनका प्यार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी एक दिन भी कहने लगता है, जोंगकुक आज तुम रेडी रहना, 7 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो जोंगकुक कहने लगता है, क्या सरप्राइज़, तुम सच में कह रहे हो? और जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। भी कहने लगता है, हाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो जोंगकुक कहने लगता है, वाह बोलो ना वो सरप्राइज़ क्या है? तो भी कहने लगता है, नहीं तुम बस रेडी होकर रहना, मैं आऊँगा और तुम्हें पिक कर लूँगा। इतना कहने के बाद ही ताह्युन जोंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को 6 बजे जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होकर रेडी होने लगता है, क्योंकि ताह्युन ने उसे कहा था कि 7 बजे तक रेडी हो जाना। तो जोंगकुक रेडी हो रहा होता है, उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और हेलो कहने लगता है। तो सामने से उसके डैड रोते हुए कहने लगते हैं, जोंगकुक। तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, अप्पा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या हुआ? मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, बेटा तुम प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। तो जोंगकुक कहने लगता है, पापा आप रोइए मत, पहले बताइए कि हुआ क्या है। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, प्लीज़ तुम अभी मुझे कुछ भी मत पूछो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जोंगकुक कुछ भी सोच नहीं पाता और अपने पापा को कहने लगता है, हाँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। और वो जल्दी से भाग कर जाने लगता है। वो भूल जाता है भीख से भी कहना कि वो अपने पापा के घर जा रहा है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह से अच्छा स्टोरी लिखने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलती हूँ मैं दूसरे पार्ट में और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।